Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल Commerce Solution पे स्वागत है. So friends, as we have started the important MCQs of paper 1, that is teaching aptitude, and we have already completed our unit. So friends, today's first question is the teacher's role in higher education is to टीचर का रोल क्या है हायर एजुकेशन में इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन. क्या स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना या मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग या एनकरेज कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स. तो इसका सही आंसर क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स. ये तो होना ही है, मोटिवेट भी करना स्टूडेंट्स को कि फॉर सेल्फ लर्निंग उनको मोटिवेट करना, उसके बाद में एनकरेज कॉम्पिटिशन या खाली उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना. नो. तो इसका सही आंसर है 1, 3 and 4. फर्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट स्टूडेंट फॉर सेल्फ लर्निंग एंड एनकरेज कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स. ये इसके सारे सही आंसर है. सेकेंड वन इज एन इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर. एक इफेक्टिव टीचर क्या एंश्योर करता है? कॉपरेशन एमंग हिज स्टूडेंट्स, लेजेस फेयर रोल, कॉम्पिटिशन एमंग स्टूडेंट्स या कॉम्पिटिशन और कॉपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड्स. तो कॉपरेशन एमंग द स्टूडेंट्स में क्या होता है? इसमें एंड कॉपरेशन एमंग हिज स्टूडेंट्स सिर्फ कॉपरेट करना? नो. तो इसका सही आंसर है कॉम्पिटिशन और कोऑपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड्स. कंपटीशन भी करो और साथ में कोऑपरेशन भी करो जैसे सिचुएशन डिमांड करती है. ए न्यू टीचर टू स्टार्ट विथ विल हैव टू, एक न्यू टीचर टू स्टार्ट विथ विल हैव टू किससे स्टार्ट करना है एक न्यू टीचर को? तो एनफोर्स डिसिप्लिन इन क्लास या एस्टेब्लिश रेपर्ट विद द स्टूडेंट्स या कट जोक्स विद द स्टूडेंट्स या टेल द स्टूडेंट्स अबाउट हिज क्वालिफिकेशंस. एक नया टीचर हमेशा क्या एनफोर्स करेगा? तो वो हमेशा एस्टेब्लिश रेपर्ट विथ स्टूडेंट्स, या वो खाली सिर्फ एनफोर्स डिसिप्लिन इन द क्लास इतना ही होगा, या जोक्स बोलना है या टेल द स्टूडेंट्स. सो इज करेक्ट आंसर इज एस्टेब्लिश रेपर्ट विथ द स्टूडेंट्स. हु हैज़ द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर. एक लिस्ट चांस क्या है कि एक इफेक्टिव टीचर बनना? वन हु इज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर. सिर्फ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होने से कोई मतलब इफेक्टिव टीचर नहीं बन सकता. वन हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल, वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, वन हु टीचेज मॉरल वैल्यूज़. तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है कि कौन सा हु हैज़ द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर? लीस्ट चांस है कि जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं. हाँ, डिसिप्लिनर बन सकता है. वन हु हैज़ ए सब्जेक्ट वेल, उसको ये भी बन सकता है. मॉरल वैल्यूज़ ये भी. बट वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, जिसे टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो हाउ कुड ही बिकम ए गुड टीचर? ए टीचर कैन एस्टेब्लिश रेपर्ट विथ स्टूडेंट्स बाय. एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ रेपर्ट मतलब किस तरीके से वो सपोर्टिव हो सकता है? प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड हु डिजायर टू हेल्प देम. क्या वो रोल गाइड का रोल प्ले कर सकता है? बिकमिंग ए फिगर ऑफ अथॉरिटी, इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट्स विथ नॉलेज या इम्प्लीटिंग स्ट्रिक्ट रूल्स, या कि वो स्ट्रिक्ट रूल्स कर सकते. तो इसका करेक्ट आंसर है कि प्लेइंग द रोल ऑफ ए गाइड. अगर वो गाइड के साथ उनके साथ एक फ्रेंड्स की तरह रहे, प्लेइंग द रोल गाइड बनकर रहे, तो ही वो एक he can report with the students. The quality of teaching can be assessed. जो क्वालिटी क्या है टीचिंग की? बाय द रिजल्ट इन एनुअल एग्जाम, बाय द अटेंडेंस. मतलब टीचिंग की क्वालिटी कैसे एडजस्ट होगी, कैसे हमें पता चलेगी कि उसकी टीचिंग की क्वालिटी क्या है? तो बाय द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, बाय द साइलेंस इन द क्लास, या बाय द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. तो इसका सही आंसर है भाई जो क्वालिटी है ना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. क्लास में स्टूडेंट्स किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचर्स रोल इन गाइडेंस ऑफ लर्निंग. इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर्स रोल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग. किस तरीके से टीचर्स रोल गाइडेंस ऑफ द लिस्ट इंपॉर्टेंट है? तो द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट टू ओवरकम द पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल. मतलब यहाँ पे लिस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, तो द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू व्हाट constitutes an adequate performance, या द प्रोविजंस ऑफ एनकरेजमेंट एंड मॉरल सपोर्ट्स, या द प्रोविजंस ऑफ कंटिन्यूअस डायग्नोस्ट एंड रेमेडियल हेल्प. तो इसका सही आंसर है द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट टू ओवरकम द पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स. जो
इनसाइट है ना, ओवरकम, किससे ओवरकम, पिटफॉल्स और जो ऑब्स्टेकल्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट है सर, तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि वो डेवलपमेंट अपने इनसाइट जो पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स मतलब जो कठिनाइयाँ आती है उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द मेन रोल ऑफ द टीचर एट द हायर एजुकेशन लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द मेन रोल, कौन सा मेन रोल नहीं ऑफ द टीचर एट द हायर एजुकेशन लेवल। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग शुड नॉट बी, नॉट आ चुका, नॉट बी द मेन रोल, मतलब क्या टीचर का मेन रोल नहीं है इन हायर एजुकेशन में। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन द स्टूडेंट्स, एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो हेल्प द स्टूडेंट्स, यहाँ पे हायर लर्निंग में जब बच्चा बड़ा हो जाता है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग जिसे हम बोलते हैं, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होता है, तो वहाँ पे कौन सा नहीं है, हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम। तो टीचर उन्हें कभी हेल्प नहीं करता टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये सीक्वेंस के क्वेश्चन जो कि इस बार एनटीए ने बहुत सारे पूछे थे। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ इंटरेक्शन इन लॉजिकल ऑर्डर, इनको लॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना। तो सबसे पहले एनालिसिस ऑफ द वर्क डन या प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल या मॉडिफिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इनमें से सीक्वेंस में कौन सा जाएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनालाइज नहीं, एनालाइज लास्ट में होता है, प्लानिंग करते हैं सबसे पहले, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, उसके बाद में उसे प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल, सबसे पहले इंसान कोई भी किसी भी चीज़ को प्लान किया जाता है, फिर उसको प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद उसको मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट, उसमें कुछ मॉडिफाइड या इम्प्रूवमेंट्स है क्या, वो सब पूछा जाता है कि उसमें, उसके बाद में नो, मॉडिफिकेशन लास्ट में आएगा, सॉरी, यहाँ पे आंसर होगा कि 2, 3, 1 एंड 4, बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले प्लानिंग होगी, फिर आता है प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल, फिर एनालिसिस किया जाता है वर्क को, जो हमने टास्क लिया है, दैट इज वी हैव टू एनालाइज द वर्क डन, एंड लास्टली वी हैव टू, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो हमें मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट किया जाता है। इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इफेक्टिव टीचिंग किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होने होने हैं और ऐसे सीक्वेंस के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। ए टीचर टीचर्स विथ एन्थुजियाज्म, क्या टीचर इफेक्टिव टीचिंग उसे बोलते कि पूरी एन्थुजियाज्म के द्वारा एक टीचर टीच किया जा रहा है। ए टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन स्टूडेंट्स, या ए टीचर पुट एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल, अगर वो क्लास कंट्रोल के वो ज़्यादा टीचिंग पे ध्यान दे। ए टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रेदर देन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। एक टीचर का क्या होता है, ए टीचर इफेक्टिव टीचिंग, ए टीचर फाइंड्स फॉल्ट्स इन हिज स्टूडेंट्स, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज नहीं, इफेक्टिव टीचिंग वही होती है कि टीचर फाइंड अपने फॉल्ट, एनटीए ने यही आंसर दिया बट इट इज़ करेक्ट आंसर इज ये हो सकता है, टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रेदर देन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स, कंप्लीट कोर्स करने की वजह ये होता है, बट उनके द्वारा ए टीचर फाइंड फॉल्ट्स इन ए स्टूडेंट, एक टीचर हमेशा एक स्टूडेंट के अंदर फॉल्ट फाइंड आउट कर, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। So friends, for today only this much. If you want to join my Telegram channel, the link is given in the description box, and please motivate me and subscribe my channel so that I can bring new further videos. Thank you.